हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज हम आए हैं सुरकंडा देवी टेम्पल। ये पड़ता है दोस्तों उत्तराखंड कनातल में। और अगर आपको आना है यहाँ पर तो आप ऋषिकेश से यहाँ पर आ सकते हैं। लगभग ऋषिकेश से यहाँ पर आने में लगभग 3 घंटे लगते हैं। और अगर आप कनातल या न्यू टेहरी के पास जाते हैं तो इस मंदिर में ज़रूर आइए। बहुत मान्यता है इस मंदिर की, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये देखिए, ये यहाँ से हम अभी जाएंगे, देख रहे हैं आप। अभी हम ऊपर जाएंगे और मैं अभी आपको कहूँगा ये पूरी मार्केट है यहाँ की, सुरकंडा देवी टेम्पल की रोड साइड मार्केट लगती है पूरी। ये देखिए, और अभी हम चलते हैं ऊपर। दोस्तों मंदिर में जाने के लिए आप ट्रॉली से भी जा सकते हैं और स्टेयर से भी। ये स्टेयर्स जा रही हैं ऊपर और देखते हैं ट्रॉली कहाँ तक हमें छोड़ती है ऊपर। आराम से गुड्डा। दोस्तों लगभग 2 किलोमीटर है मंदिर यहाँ से। अगर आप ट्रॉली पे जाना चाहते हैं तो यहाँ से ट्रॉली मिल सकती है। बाकी अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो 2 किलोमीटर का आपको चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी ऊपर, काफ़ी स्टीप है। तो देखते हैं ट्रॉली में हमें टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक्चुअली आज थोड़ी सी हमारे साथ कुछ गड़बड़ ऐसे हो गई कि मौसम बिगड़ गया सुरकंडा देवी टेम्पल में, और वहाँ पर हमें ऊपर जाने के लिए ट्रॉली नहीं मिल पाई। तो आज हमारे दर्शन नहीं हो पाए। तो वहाँ से हम वापस जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। और दोस्तों देखिए क्या शानदार व्यू है। मेरे पीछे देखिए बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो मेरा मन हुआ कि मैं गाड़ी रोक करके आपको व्यू दिखाऊं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए बादल कैसे नीचे तक आए हुए हैं। ये कितना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। तो मेरा मन हुआ कि मुझे आपको ये दिखाना चाहिए कि देखिए, ये देखिए बादल कैसे नीचे आ रहे हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। ये देखिए, ऐसा नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि मॉनसून अभी जस्ट आने वाला ही है, कुछ दिन बाकी हैं। तो जो प्री मॉनसून का जो टाइम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही होती है और मौसम बहुत ठंडा होता है। और इस टाइम यहाँ पर कम से कम 18 से 17 डिग्री टेम्परेचर है और बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आ रहा है। बस अफसोस इस बात का है कि सुरकंडा देवी टेम्पल के हमें दर्शन नहीं हुए, माता जी के हमें दर्शन नहीं हो पाए। हम अपने होटल की तरफ वापस जा रहे हैं। और मैं आपको ये देखिए दोस्तों, पीछे बादल देखिए क्या गजब लग रहे हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। ऐसा नज़ारा, अद्भुत नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है। और मिट्टू भी इंजॉय कर रहे हैं मिट्टू। दोस्तों मैं अभी आपको ना अपना होटल का टूर भी कराऊंगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छा होटल किया यहाँ पर कनातल में। कभी आप सुरकंडा देवी टेम्पल आते हैं तो आपको न्यू टेहरी से आना है, और ऋषिकेश से अगर आप आते हैं तो लगभग 3 घंटे के आसपास का टाइम लगता है। और कनातल में फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूँ तो एक्सप्लोर करेंगे। और कल कोशिश हम दोबारा करेंगे कि दोबारा माता के मंदिर आएँ दर्शन करने के लिए। अगर किस्मत बढ़िया रही तो हमारे दर्शन हो जाएंगे। तो चलो आज का तो अभी खैर हम आए हैं दिल्ली से, तो अभी हम होटल जाके रेस्ट भी करेंगे और मैं आपको होटल भी घुमाऊंगा कि कैसा मैंने आज होटल किया है, सब बताऊंगा। क्या प्राइस है, कैसे आप आ सकते हो होटल, क्योंकि जस्ट यहाँ से 10 से 15 मिनट लगेंगे हमें जाने में मुश्किल से। तो निकलते हैं, बस यहाँ पर हम थोड़ी देर रुकेंगे और व्यू का मज़ा लेंगे, उसके बाद अपने होटल की तरफ चलेंगे। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने होटल माउंट टीला कनातल में है, माउंट टीला रिज़ॉर्ट। ये देखिए पीछे इतना बहुत शानदार और बहुत बढ़िया रिज़ॉर्ट है। और इसका मैं अगर कॉस्ट की बात करूं, प्राइस की बात करूं, तो हमें ये पड़ा लगभग पर डे टैरिफ हमें पड़ा 7000 के आसपास। क्योंकि अभी जस्ट सीज़न शुरू हुआ है तो 7000 से लेकर के 10,000 तक की इसकी रेंज आती है कॉस्ट की पर डे की। और रूम भी काफ़ी स्पेशियस है। मैं अभी आपको अंदर से घुमाऊंगा कैसा ये रिज़ॉर्ट है, छोटा सा होटल है। क्योंकि कनातल बहुत ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है मसूरी की तरह, बट हाँ मसूरी से नज़दीक पड़ती है। अगर आप मसूरी की भीड़ भाड़ से परेशान हैं
और कुछ ऑफ बीट लोकेशन एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप कनातल आ सकते हैं। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी ये जगह और बहुत ज़्यादा शांति है यहाँ पर, क्योंकि मैं मसूरी काफ़ी बार गया हूँ। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया है और बड़े शहर की तरह वहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड रहता है कि लोग रिलैक्स करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर नहीं कर पाते, भीड़ में घुसे रहते हैं। बट यहाँ पर आके जो मुझे शांति मिली है भाई साहब, बहुत ही बढ़िया मुझे लगा। और ये जो माउंटेन रिजॉर्ट है जवारना में पड़ता है, कनातल के अंदर जवारना नाम की जगह है। और पीछे इनका कॉन्टैक्ट नंबर आप दे सकते हैं, इनकी वेबसाइट भी है, आप जाके बुकिंग भी करवा सकते हैं और ख़ुद बात करके बुक कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो छोटी सी पार्किंग भी है, देखिए पीछे कोई ऐसी समस्या नहीं है गाड़ी पार्क करने के लिए। हमने भी अपनी गाड़ी अंदर ही पार्क की है। दोस्तों आने का तरीका जैसे मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप ऋषिकेश से आते हैं कनातल तो लगभग 3 घंटे के आसपास आपको सफ़र करना पड़ता है, जर्नी करनी पड़ती है। उसके बाद जब आप न्यू टेहरी से आप सुरकंडा देवी मंदिर जब जाएंगे तो रास्ते में ही एक कट जाता है लेफ़्ट की तरफ, वहाँ से आप अलग रास्ते जब कटेगा आपको दिख ही जाएगा खुद ही। वहाँ से आकर के अलग से आप जब एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पर आप आराम से पहुँच सकते हैं। बट मैं आपसे एक बार ज़रूर बोलूँगा कि यहाँ पर कनातल आप 1 या 2 दिन निकल करके आ करके आप रिलैक्स कर सकते हैं। देखिए कितना शानदार व्यू है यहाँ पर, ये देखिए पहाड़ का, ये पहाड़ भी बहुत खूबसूरत हैं। और ये हमारा रिज़ॉर्ट है, पीछे भी है उधर। और मैं अभी आपको रूम भी दिखाऊंगा अंदर से। काफ़ी शांति है यहाँ का। जो स्पेशलाइज्ड चीज़ है वो यही है कि यहाँ पर पीस बहुत ज़्यादा है, शांति बहुत मिलेगी। चलते हैं अपने रिज़ॉर्ट में, थोड़ा घुमाते हैं आपको। और मैंने आपको बता दिया टैरिफ के बारे में कि पर डे इतना टैरिफ लगता है, तो आप अपनी फैमिली के साथ आ कर के यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। कई बार ऑफ बीट लोकेशन हमें लेनी चाहिए, घूमना चाहिए। और आज तो हम अनलकी थे, सरकुंडा देवी मंदिर हमें दर्शन नहीं हो पाए क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। और अब देखिए 6 बजे का टाइम हो रहा है, मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ है। देखिए हमारी किस्मत उस टाइम ख़राब थी, हमें दर्शन नहीं हो पाए। कल हम दोबारा ट्राई मारेंगे जाने का, बट प्लानिंग हो सकता है हमारी बदल जाए, हम कहीं और भी चले जाएँ जाने के लिए, घूमने के लिए। तो मैं आपको घुमाऊँगा कनातल यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं। और मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देगा, क्योंकि ऐसी बढ़िया मैं वीडियोस आपके सामने लेकर के आता रहूँ, घुमाता रहूँगा आपको और आपको भी मज़ा आता रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर भैया छोटा सा बैठने का सिस्टम बनाया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ निकल रही है। यहाँ का मौसम भी बड़ा अच्छा है दोस्तों। इस टाइम धूप निकलने के बावजूद भी मौसम बहुत ज़्यादा कोजी है, ठंडा मौसम है। हम क्योंकि इस टाइम बिल्कुल गर्मी में आए हुए हैं, जून का महीना है, बिल्कुल पीक सीज़न है गर्मी का। उसके बाद भी यहाँ का मौसम बहुत सुहाना है। यहाँ सिटिंग रूम बनाया हुआ बहुत अच्छा, छोटे से झूले भी दिए हुए हैं। तो मैं अभी आपको रूम दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको किस तरीके के रूम मिलेंगे। स्पेशियस रूम है काफ़ी। हाँ एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आप सुरकुंडा देवी मंदिर जब आते हैं तो अगर मौसम ख़राब होगा तो आपको हो सकता है कि आप दर्शन ना कर पाएँ ट्रॉली से, क्योंकि ट्रॉली का अगर वगैरह आप जाते हैं ऊपर तो बहुत ज़्यादा हाइट पे चढ़ाई है। 2 किलोमीटर आपको चढ़ाई करनी पड़ेगी। बात 2 किलोमीटर की नहीं है, 4 किलोमीटर की नहीं है, बात है स्टीपनेस, जो उसकी चढ़ाई है खड़ी है काफ़ी। तो बड़े बुजुर्ग अगर जाते हैं तो वो बगैर ट्रॉली के नहीं जा पाएंगे, उनको ट्रॉली का सहारा लेना ही पड़ेगा, पैदल नहीं जा पाएंगे। जो यंग हैं वो जा सकते हैं आराम से, बट मौसम ख़राब, मौसम को आपको देखना पड़ेगा। अगर बड़े बुजुर्ग हैं साथ में तो आप मत जाइए, आप सबसे अच्छा है बाद में जब मौसम ठीक होगा तभी जा पाएंगे आप। तो देखिए अभी मैं आपको
दिखाता हूँ। ये हमारा 2 रूम हमने किए हैं। पहला रूम भी दिखाता हूँ आपको, फिर दूसरा। वैसे तो दोनों सेम ही है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। ये खुला हुआ है, खुला हुआ है। ये देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, काफ़ी स्पेशियस है और बढ़िया रूम है, क्योंकि छोटी जगह पे ऑफ बीट लोकेशन पे आपको हमने बेस्ट रिजॉर्ट किया है यहाँ का। और जो इनका बाथरूम है वो भी बहुत क्लीन और बहुत टाइडी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी गीज़र है और शॉवर भी है, काफ़ी सही है। जो दूसरा रूम है दोस्तों, वो भी सेम है लगभग, दिखा देता हूँ मैं आपको। और एक चीज़ और है यहाँ पर कि यहाँ पर पहाड़ी खाना भी है। अगर आपको पहाड़ी खाना खाना है, उत्तराखंडी खाना खाना है, तो इनके मेन्यू में अवेलेबल है। आप इनको जब, क्योंकि यहाँ बूफे सिस्टम नहीं है, अगर आपका जो डिनर है वो टैरिफ में इंक्लूडेड है, तो आप इनको शाम में ऑर्डर कर दीजिए, तो ये आपके लिए बना देंगे। और ये देखिए दोस्तों, सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। आइए मिट्टू। पूरी खेती की है दोस्तों। ये देखिए, हमारे जो रिज़ॉर्ट है उसी के साथ लोगों ने, शायद हो सकता है ये रिज़ॉर्ट मालिक का ही प्रॉपर्टी हो। और देखिए, खेती इस तरीके से यहाँ पर लोग करते हैं पहाड़ इलाके में, ताकि अपने हिसाब की या अपने परिवार के लिए सब्जियाँ खुद उगा सकें, जो बहुत अच्छी बात है। सभी ने ऐसे किया हुआ है यहाँ पर। ये देखिए, ऊपर भी देखिए, यहाँ पर सब ने अपने अपने जगह पे थोड़ी थोड़ी खेती की हुई है। यहाँ पर भी देखिए, नीचे ये देखिए खेती की हुई है। बहुत शांति है। मतलब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको मसूरी घूमना है तो यहाँ से आप मसूरी भी घूम सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। आपको धनौल्टी जाना है तो धनौल्टी भी ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर का रास्ता पड़ता है। तो इतनी भीड़ भाड़ जगह ना जा करके आप ऐसी ऑफ बीट लोकेशन पे जाइए और बाकी जगह पे आप घूम सकते हैं, जो मुझे पर्सनली बढ़िया लगा। दोस्तों, हम थोड़ा टहलने के निकले हैं, मैं सोचा आपको मैं दिखाता हूँ। बहुत टेस्टी और अभी हमारा जो रिज़ॉर्ट है माउंटीला रिज़ॉर्ट, वहाँ पर छोटे आड़ू, जिसको हम आड़ू नहीं, आलू बुखारा क्या बोलते हैं। दोस्तों देखिए, सनसेट हो रहा है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। लोग सनसेट व्यू देखने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, और आज हम यहाँ पर टहल रहे हैं तनातल में, और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है दोस्तों। मैं अपने रिज़ॉर्ट में, माउंटीला रिज़ॉर्ट में था, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा एप्रीकोट का पेड़ है, आड़ू का पेड़ है। वो बहुत मीठे आड़ू, केसरी रंग के, मैं भी आपको दिखाऊंगा। अभी हम खा रहे थे उसको, तो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत मीठे थे। क्या लाइफ, ऐसी लाइफ जीने में बड़ा मज़ा आता है। नेचुरल ऑर्गेनिक आड़ू पेड़ से तोड़ के खाने पे, और आप ऐसी गलियों में चल रहे हो पैदल, बिल्कुल छोटा सा गांव। ये देखिए, ऊपर से पानी ले जाते हुए, शोर मचाते हुए लोग जा रहे हैं ऊपर से। ये देखिए क्या शानदार व्यू, ये देखिए आप दोस्तों। ये देखिए क्या लाइट पड़ रही है सूरज की। गुड्डा कहाँ है? आपको
नहीं बजाना क्या? चलो चलो चलो, छोटा सा मंदिर है यहाँ पर, चलो। सूरज ढलने ही वाला है यहाँ पर। हाँ, थोड़ा वॉक करते हैं। डॉक्टर की शॉप भी है यहाँ पर, देखो डॉक्टर की शॉप। ये देखिए दोस्तों, क्या लोगों ने खेती की हुई है अपने यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत जगह यार, बहुत ही बढ़िया। कितने खुशहाल ज़िंदगी यहाँ पर लोग जी रहे हैं। ना कोई भाग दौड़, ना पैसे के पीछे भागना, सिर्फ जितनी ज़रूरत है उतना ही कमाना और काम करना और अपनी लाइफ एकदम एंजॉय के साथ जीना। बहुत बढ़िया है ना मिट्टू? मिट्टू, ओए मेरा बिट्टू अकेले अकेले जा रहा है। ये की सब लकड़ियाँ लेके जा रही हैं आंटियाँ सब। लेफ्ट राइट लड़की वो बोल रहे हैं सब, ए लड़की कहाँ जा रही है तू? मिट्टू रुक जाओ बेटा, यहीं पे बैठ जाओ कुटा। ये देखिए दोस्तों, शानदार व्यू सनसेट का। मैंने तो ऐसा व्यू वाकई में बहुत रेयर देखा है। बहुत ही खूबसूरत यार, बहुत ही बढ़िया। पहाड़ी पहाड़ और इतनी शांति, पिन ड्रॉप साइलेंट। नहीं गिर जाएगी वहाँ, नीचे उतारो उसको। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पानी की टैंकी लोग इस तरीके से यहाँ पर बनाते हैं। और यहाँ पर पानी की टैंकी है ना ये? हाँ, पानी की टैंकी है। ठंडा ठंडा मौसम, बहुत ही खूबसूरत मौसम, बहुत ही शांति वाला मौसम है। मज़ा आ गया यहाँ पर। दोस्तों अभी हम घूम रहे थे यहाँ पर, ट्रैक कर रहे थे। मैं कहूँ भैया भाभी मेरी थोड़ी सी ज़्यादा उम्र के ही हैं। वो खुद उन्होंने बताया कि वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, मगर उन्होंने मसूरी में अपना घर लिया हुआ है। सोचिए दोस्तों, मसूरी ना जा करके वो यहाँ पर आए हैं कर्नाटक में, मतलब टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पीस है, यहाँ पर शांति है। और उन्होंने अभी खुद बताया कि मसूरी में एक्सेस में क्राउड है, इतना ज़्यादा क्राउड हो गया है कि वहाँ पर घूम करके ना आप अपना सर दर्द कर लोगे। जो हाँ पहली बार गए हैं मसूरी, उनको थोड़ा सा क्रेज़ रहता है, तब तो ठीक है, मगर उसके बाद भीड़ भाड़ वही। आप ये ऑफ बीट लोकेशन देखिए कितनी गज़ब की है। अभी हमें एक और आड़ू का नहीं, क्या बोलते हैं उसको, एप्रिकॉट भी नहीं, बब्बू गोशा होता है ना, नाशपाती टाइप एक फैमिली होती है, वुड पियर का पेड़ दिखाई दिया। और बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पर, छोटे छोटे एप्पल के भी पेड़ हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ से हमने अपने जो माउंट इला रिजॉर्ट है वहीं पर ही एप्रिकॉट का पेड़ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो अभी हम तोड़ के खाया था। और हमने बहुत सारे तोड़े हैं, वहाँ के होटल वाले भैया ने हमें बहुत सारे तोड़ के दिए हैं और बहुत मीठे हैं। आपको मैं पेड़ भी दिखाऊंगा वो। यहाँ की लाइफ वाकई में दोस्तों बहुत ही मस्त है। देखिए कि लोग कैसे इंजॉय फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं यहाँ पर। और ये लोकेशन अपना उत्तराखंड की मसूरी के पास लोकेशन है, ये धनौल्टी के पास, बहुत नज़दीक है धनौल्टी। तो जो सुरकंडा देवी मंदिर है उससे अगर आप आगे निकल जाएंगे आप, तो आप वो धनौल्टी का बहुत फेमस, कौन सी जगह आती है धनौल्टी की वो फेमस जहाँ लोग जाते हैं मसूरी से? वो जो बायोडाइवर्सिटी कौन सा पार्क है वो? इको पार्क जो बहुत फेमस है धनौल्टी का, वो जस्ट उसी के आगे पड़ता है, उसी रूट पे। और वो इको पार्क से अगर हम मसूरी से आएंगे तो वो उस तरफ से पड़ेगा, मतलब देखा जाता हम अपोजिट है इस टाइम मसूरी के। और मसूरी यहाँ से नज़दीक भी है। चलो यार चलो। अब दिन भी यहाँ पर ढल गया है, देखिए सूरज ढल चुका है और इस टाइम संध्या का टाइम है, यानी कि एक ऐसा दिन जब रात और दिन आपस में मिल रहे होते हैं, मतलब दिन छुप रहा होता है और रात की शुरुआत होने वाली होती है। संध्या का टाइम होता है, ये ऐसा टाइम होता है, बहुत ही अच्छा टाइम होता है। इस टाइम पे आपका अंदर से मन भी खुश हो जाएगा बहुत ज़्यादा। जैसा होता है ना सुबह सुबह
जब सूर्य निकलने वाला होता है वो टाइम, और अभी जो शाम का टाइम होता है, दोनों टाइम लगभग सेम जैसे होते हैं। और आपका अंदर से मन ना बहुत ज़्यादा काल्म हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। और अगर ऐसी लोकेशन हो साथ में तो जो आपका जो हार्मोन लेवल है पॉजिटिव, उसका सिक्रीशन डबल हो जाएगा भाई साहब, गजब। बस आने वाले हैं अपने हम रिजॉर्ट में। ये देखिए दोस्तों, छोटे छोटे घर हैं ऊपर, ये देखिए छोटे छोटे। एक्चुअली ना दरअसल एक गाँव है छोटा सा, ये देखिए छोटा सा गांव है। और जब यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, क्योंकि यहाँ बर्फ़ भी बहुत पड़ती है सर्दियों के टाइम पे, और सुरकंडा देवी जो टेंपल है वो कहते हैं कि बर्फ़ के दौरान जब स्नोफॉल होती है तो पूरा ढक जाता है। और ये एरिया भी, यहाँ पर भी बहुत बर्फ़ पड़ती है। आप सोचें ना, पूरी इस टाइम दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है और इस टाइम हम यहाँ पर हैं तो ठंडक है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छा मौसम लग रहा है। दोस्तों हम आ गए हैं अपने रिज़ॉर्ट, और मैं भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एप्रिकॉट का भी एक पेड़ है, और कुछ इस तरह का पीछे हो रहा। आ रहा हूँ, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, इतने सारे। ये देखिए दोस्तों, आ जा। और हमने, भैया ने मुझे इतने सारे एप्रिकॉट दिए हैं, जिसको मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए एप्रिकॉट कहाँ है वो आड़ू, ये रे दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए। गुड़ा खोलना। ये देखो दोस्तों, कितने सारे एप्रिकॉट हैं नेचुरल। मैं सारे खा जाऊंगी। ये देखो, मैं ये खा देखो, रही हूँ। और बहुत मीठे हैं। आप रख दो, मैं ये खा रही हूँ। हाँ चलो हम इंजॉय करते हैं दोस्तों। दोस्तों इसे खाते हैं, इंजॉय करते हैं, तो मिलते हैं बाद में।